बात करेंगे के ड्रामा की प्लीज़ कम बैक मिस्टर। ये मैंने अभी अभी देखकर फिनिश किया है, तो इसके बारे में आपको क्विकली बताती हूँ। जो ये ड्रामा है ये 2 पर्सन्स के ऊपर है। एक पर्सन कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता है और दूसरा जो पर्सन है वो एक शेफ़ है और डॉन भी है। तो जो कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है उसके पास बहुत लोड होता है, उसके ऊपर बहुत सारे काम करने को देते हैं, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए सारे काम करता है, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। इस वजह से एक दिन वो एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और जो दूसरा पर्सन है उसकी भी एक्सीडेंट में डेथ होती है, बट उसकी होती है किसी दूसरे पर्सन को सेव करने के लिए। मतलब उसमें उस पर्सन के पास में एक फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बोल सकते हो या फर्स्ट लव बोल सकते हो, उसका फर्स्ट लव था। तो उस फर्स्ट लव को सेव करने के चक्कर में एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसका मर्डर कर दिया जाता है एक सेंस में। वो आगे स्टोरी में पता लगेगा। तो इन दोनों की डेथ होने के बाद ये जब उनकी आंखें खुलती हैं, मतलब आफ्टर लाइफ, तो ये एक ट्रेन स्टेशन पर होते हैं। वहाँ इनको पता लगता है कि ये आफ्टर लाइफ है और एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये वहीं पे आफ्टर लाइफ में जाके फ्रेंड बनते हैं। फिर इनको हेवन के लिए टिकट मिलता है ट्रेन का, उस ट्रेन में ये बैठते हैं और बैठने के बाद दोनों मतलब विंडो की तरफ देखते देखते अपने ख्यालों में खो जाते हैं। अपना देखते हैं कि वो उनकी लाइफ कैसी थी, वो अपनी लाइफ को कैसा छोड़ के आए। फिर इसी को सोचते सोचते जो कॉर्पोरेट लाइफ वाला पर्सन है वो कहता है नहीं, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मुझे तो बहुत कुछ करना है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं पूरा टाइम अपना वर्क वगैरह में लगा रहता था, मैंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपने बेबी को टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं कर पाया, मैं अभी नहीं मर सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। मना करते 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 क्या होता है, जो कॉर्पोरेट वाला होता है वो ट्रेन से नीचे जंप कर देता है, कूद जाता है। उसको बचाने के चक्कर में जो दूसरा उसका फ्रेंड बना है अभी, जो शेफ़ पर्सन है, वो भी जंप कर देता है। फिर दोनों जंप करने के बाद दोनों वही आफ्टर लाइफ में जो जहाँ ट्रेन स्टेशन पे वो लोग मिले थे, वहाँ पे जो वहाँ हेड है वह उसके ऑफिस में आते। वो कहती है ठीक है, मैं तुमको भेज सकती हूँ वापस से तुम्हारी लाइफ में, लेकिन ये शर्त है कि तुम वहाँ जाके रिवेंज नहीं लोगे, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि तुम किसी को अपने बारे में नहीं बताओगे, अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे, और तुम वापस तो जाओगे लेकिन तुम अपने रियल जो बॉडी थी उस बॉडी में तो नहीं जा सकते, तुम्हें कोई और पर्सन बना के हम तुम्हें भेजेंगे। तो वो दोनों को वापस से अर्थ पे भेज दिया जाता है, मतलब पृथ्वी पे भेज दिया जाता है। तो जो कॉर्पोरेट लाइफ वाला बंदा होता है तो वो एक हैंडसम सेक्सी मैन की बॉडी में आता है, और जो शेफ़ होते हैं वो एक यंग लेडी की बॉडी में आती है। तो धीरे धीरे वो दोनों यूज टू होते हैं अपने बॉडीज़ को लेके। फिर रियल लाइफ में वो आके मिल जाते हैं एक दूसरे से कि, और तो फिर जान जाते हैं कि अरे हम तो फ्रेंड्स हैं जो आफ्टर लाइफ में मिले थे। फिर वो लोग जाते हैं वो जिस काम के लिए आते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा फ़न सीन क्रिएट होते हैं, मतलब कॉमेडी है एकदम से। वो जाते हैं तो जो यंग की बॉडी में आया जो कॉर्पोरेट वाला पर्सन, तो वो जिस कंपनी में कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था, वो उसी कंपनी के जो ओनर हैं, उन ओनर के मतलब चाइल्ड सन के रूप में आता है, इलेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है, वो बन के आता है, कंपनी रन करता है, वहीं रहता है। और जो दूसरा वाला होता है जो गर्ल के रूप में आता है, जो शेफ़ था, अब वो वापस से तो जा नहीं सकता कि मैं शेफ़ हूँ, तुम्हारा बॉस हूँ, तो वो बताता है लोगों को कि मैं तुम्हारा जो बॉस था, जो शेफ़ थे, मैं उनकी सिस्टर हूँ, मैं उनकी सिस्टर का उनको लोग साथ रहता है, उन लोगों की लाइफ ईजी करता है, अपनी लाइफ को देखता है। शेफ़ के बारे में बात करते हैं, शेफ़ अपनी लाइफ को देखता है, वो उसको डिस्कवर होता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मर्डर हुआ था, तो उस मिस्ट्री को रिजॉल्व करते हैं दोनों। कई बार होता है कि लोग शॉक में चले जाते हैं, अरे इसको ये सब कैसे पता है, इसको ये सब कैसे पता है। और जो दूसरा वाला होता है जो कॉर्पोरेट लाइफ वाला होता है, वहाँ का ओनर बन जाता है, हर कंपनी में आता है, कंपनी में मस्ती करता है, इंजॉय करता है, वो कंपनी में इस तरह से रहता है जैसे वो पहले रहता था। लोग मतलब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं, अरे ये हमारे बॉस हैं, इतने ज़्यादा फन लविंग हैं। और जो उसकी वाइफ होती है
कॉर्पोरेट लाइफ वाले पर्सन की जो वाइफ होती है वो उसके मतलब आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि वो उसकी वाइफ है, उसके केयर करना कैसे है। और फिर कुछ टाइम बाद उसके पीछे पीछे जाते जाते उसके घर भी चला जाता है, मतलब अपने खुद के घर जाता है, वहीं पर रहने लगता है। तो ऐसे ही करके मतलब बहुत फन लविंग सी स्टोरी है, दोनों रहते हैं, फिर बातें आगे बढ़ती हैं। फिर पता लगता है कि जो लास्ट एंडिंग तक आते आते पता लगता है कि जो शेफ़ था वो कॉर्पोरेट लाइफ वाले वर्कर की वाइफ का रियल ब्रदर था, और ये दोनों बचपन में ही अलग अलग हो गए थे। तो इसकी सिस्टर थी जो रियल वाली, वो ये थी, कॉर्पोरेट लाइफ वाले पर्सन की वाइफ थी। तो ये सब रिवील होती है स्टोरी आगे, और किस तरह से ये लोग अपना टाइम स्पेंड करने के बाद अब फाइनल टाइम होता है इन्हें वापस जाने का, तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी को रिजॉल्व करते हैं और वापस जाते हैं। बहुत मज़ा आता है, कहानी अच्छी है, आपको मज़ा आएगा, हंसी आएगी, सब कुछ आएगा। 10/10, आपका टाइम नहीं लगेगा आपको कि वेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है पहले के 1-2 एपिसोड में कि हाँ आपके लायक है, तो आप देखिए, मेरे हिसाब से अच्छा है। 9 आउट ऑफ 10। ओके, बाय।